महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व मंत्री का बेटा मां बाप को बिना बताए मजे करने दोस्तों के साथ बैंकॉक जा रहा था। इसके लिए नेता के बेटे ने 78 लाख रुपए की चार्टर फ्लाइट बुक की। सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक ठाक चल रहा था। फ्लाइट भी उड़ चुकी थी। कुछ देर में फ्लाइट लैंड भी होने वाली थी, लेकिन बेचारे के साथ खेल हो गया। हुआ यूं कि बेटा बिना कुछ बताए दोस्तों के संग थाईलैंड के लिए रवाना तो हो गया, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में उसका ढूंढेरा मच गया। और इसके बाद क्या था? रसूखदार नेता ने अपने बेटे की फ्लाइट बीच रास्ते से वापस पुणे एयरपोर्ट पर लैंड करवा दी। नेताजी का नाम है तानाजी सावंत। दरअसल उनको खबर मिली कि उनके बेटे का अपहरण हो गया और वह एक प्राइवेट प्लेन में बैंकॉक जा रहा है। नेताजी ने अपना जोर दिखाया, मुख्यमंत्री से लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री तक को लूप में लिया और आधे रास्ते से ही फ्लाइट की वापसी करा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन की बुकिंग 78 लाख रुपए में की गई थी। बता दें कि 11 फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना एमएलसी तानाजी सावंत के छोटे बेटे ऋषिराज सावंत अपने दो दोस्तों के साथ चार्टर्ड प्लेन में बैंकॉक रवाना हुए। इसके कुछ ही मिनटों के बाद पुणे सिटी पुलिस ने जेएसपीएम नरहर टेक्निकल कैंपस के एक कर्मचारी की शिकायत के आधार पर किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज की। यह संस्था सावंत परिवार द्वारा संचालित जयवंत शिक्षण प्रसारण मंडल ट्रस्ट का हिस्सा है। इसके बाद पुणे की सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में कर्मचारी ने दावा किया कि संस्थान के डायरेक्टर ऋषिराज को कथित तौर पर एक स्विफ्ट कार में किडनैप कर लिया गया है। मामले को तुरंत ही क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। एफआईआर कराने के साथ ही सावंत परिवार ने कथित तौर पर स्टेट मशीनरी से संपर्क किया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत मुंबई के दूसरे सीनियर लीडर शामिल थे। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी संपर्क किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि ऋषिराज और उसके दो दोस्त बैंकॉक जाने के लिए एक चार्टर फ्लाइट में सवार हुए थे। साथ ही यह भी पता चला कि ऋषिराज ने एक दिन पहले नोएडा के चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर से 78 लाख रुपए में फ्लाइट बुक की थी। किडनैपिंग का मामला दर्ज होने के 1 घंटे से भी कम समय में सावंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनके बेटे का पता लगा लिया गया है। चार्टर फ्लाइट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से लगातार मैसेज आने लगे, जिसके चलते फ्लाइट को रास्ते से लौटा दिया गया। जब फ्लाइट चेन्नई और अंडमान के बीच कहीं थी तो रात के 8:45 पर प्लेन पुणे में लैंड हुआ। ऋषिराज और उनके दोस्तों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। पुणे लौटकर ऋषिराज ने पुलिस को बताया कि उसके एक बिजनेस ट्रिप के लिए फ्लाइट बुक की गई थी और इसकी जानकारी अपने परिवार को नहीं दी थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके परिवार से इस ट्रिप की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही वह दुबई गया था। पुणे पुलिस के सूत्रों ने बताया कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने उन्हें नागरिक उड्डयन विभाग से संपर्क करने में मदद की थी, जिसने थाई अधिकारियों से संपर्क कर प्लान को वापस कराया। ये सब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। तानाजी सावंत और महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगने लगे। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया और कई गंभीर आरोप लगा दिए गए। तानाजी सावंत के बेटे की मौज मस्ती ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ इसे लेकर तानाजी सावंत और सरकार पर सवाल तो बनते ही है।